लो गोपाल बेटा, इस बैग में तुम दोनों के लिए एक एक सोने की चैन है और तुम्हारे लिए और बहू के लिए दोनों के लिए एक एक घड़ी है। ये बहुत महंगी आई है, मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल में मंगवाई है। अरे वाह माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। माँ, तुम हमें कितना प्यार करती हो। थैंक यू सो मच माँ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। ये कहानी है विनीता जी की, जो कि अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। विनीता जी का एक बेटा था और उसकी बहू थी। विनीता अपने बेटे और बहू दोनों को बहुत प्यार करती थी और उनके लिए दिल जान देने को तैयार रहती थी। विनीता की बहू सुधा मन ही मन सोचती है कि माँ जी हमारे मुंह से निकलते ही सब काम कर देती है, क्यों ना माँ जी से ऐसा कुछ मांगा जाए जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो। इसी बारे में सोच विचार करते हुए सुधा अपने कमरे में अपने पति के पास आती है। सुनो जी, जब से मेरी शादी हुई है ना, आप मुझे कहीं भी घुमा कर नहीं लाए। अब की बार तो मुझे कहीं दूर घूमने जाना है। मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, मुझे तो घूमने जाना है। अरे सुधा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें कहीं भी देश घुमा कर लाऊं। बस यहीं रहो आराम से। अरे मेरे प्यारे पतिदेव जी, आप इस बात की चिंता क्यों कर रहे हो कि आपकी सैलरी है या नहीं है? अरे माँ जी है ना, आपके एक बार कहते ही माँ जी कुछ भी कर सकती है। आप माँ जी से पैसे मांग लो ना, लेकिन मुझे घूमने जाना है तो जाना है बस। गोपाल सुधा की बातों में आ जाता है और जल्दी से माँ के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं कमाने भी लगा हूँ, फिर भी मैं हर बार तुमसे ही पैसे मांगता हूँ। माँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। सुधा को कहीं बाहर घूमने जाना है, वो मुझसे बहुत जिद कर रही है। माँ, तुम थोड़े पैसे दे दो मुझे। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। अभी रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे लगा देती हूँ। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है बेटा। ले बेटा, इसमें कुछ पैसे हैं, इनको ले और बहू जहाँ भी कह रही है वहीं उसको घुमा कर ला। बेटा, बहू जहाँ भी कहती है उसको वहीं ले जाया कर। तुम दोनों ही तो हो जिसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये ले बेटा। गोपाल पैसों का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और विनीता का पति पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। विनीता, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें पता भी है, जिस दिन तुम उसे इतनी सारी प्रॉपर्टी दे दोगी, वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करेगा और तो और तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगा वो। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के बारे में एक भी बात गलत कही तो। अरे तुम कैसे बाप हो? तुम्हें ये तो दिखना चाहिए कि हमारा इकलौता बेटा है। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, सब कुछ उसी का ही तो है। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? जाओ यहाँ से और मुझसे बात मत करना। गोपाल अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है और इधर विनीता उस बात की वजह से अपने पति से खपा खपा रहने लगी। तभी उसके पति ने एक बात सोची। 2-4 दिन बाद गोपाल भी घर वापस आ गया और गोपाल के पिता वकील को लेकर घर आ गए और गोपाल के पिता ने ऐसा कुछ कहा जिससे कि गोपाल और गोपाल की पत्नी और उनकी माँ सब बहुत खुश हो गए। गोपाल बेटा, मैंने अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, क्योंकि हमारे इकलौते लड़के तुम ही हो। इसीलिए मेरे मर जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, मैंने ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मेरी मर जाने के बाद ये सब तुम्हारी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो पहले से ही जानती थी कि बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, लेकिन जताता नहीं है। पापा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दिन कभी आए कि आप मेरे साथ ना हो, लेकिन आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनो विनीता,
मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊँगा। अरे ऐसे अचानक से बाहर जा रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं पहले से कि तुम कहीं जाने वाले हो। अचानक से कोई ज़रूरी काम आ गया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिन में वापस लौट आऊँगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विनीता का पति वहाँ से चला जाता है और विनीता उसको देखती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर एक दिन अचानक से विनीता के फ़ोन पर एक कॉल आती है। हेलो विनीता जी, आप विनीता जी बोल रही हैं? देखिए, बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, वो गाड़ी खाई में गिर गई है और कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं बचा। सबकी मौत हो गई है। क्या? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति तो ठीक ठाक गए थे यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए विनीता जी, ऐसा हो चुका है। मैं आपको बस खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा था। गोपाल बेटा, तेरे पापा नहीं रहे। तेरे पापा की कार खाई में गिर गई है। वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। माँ, तुम चुप हो जाओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो होना था वो तो हो गया। तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। गोपाल तो अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, अपनी पत्नी के साथ खुश रहता। लेकिन गोपाल की माँ बेचारी विनीता पूरे दिन बैठकर रोती रहती और अपने पति को याद करती रहती। गोपाल एक बार भी अपनी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ तुम क्यों रो रही हो। देखते ही देखते विनीता की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन की बात है, विनीता को बहुत तेज बुखार हो गया और वो आराम से आकर बेड पर लेट गई। तभी उसके बेटा और उसकी बहू गोपाल वहीं पर खड़े हुए थे। ए बुढ़िया, तुझे लेटने के लिए कोई और कमरा नहीं मिला था क्या? तू मेरे कमरे में यहाँ आकर लेट गई। जो बीमारी तुझे है वो हमें भी फैलाएगी क्या? चल यहाँ से उठ, बाहर जा यहाँ से। लेकिन सुधा बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? मुझे बुखार की दवाई ला कर दे दो। मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। माँ, सुधा गलत ही क्या कह रही है? सुधा सही तो कह रही है। जो बीमारी तुम्हें है वो हमें भी लग जाएगी। इससे अच्छा तो यही है तुम हमारे कमरे में से बाहर निकलो और बाहर जाकर कहीं भी लेट जाना। और माँ, रही दवाई की बात, तुम्हें तो पता ही है मैं सुबह से ड्यूटी कर जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। तुम्हें तो ये भी दिखना चाहिए कि मैं पूरे दिन में थक जाता हूँ। थोड़ी ही दूर स्टोर है, वहाँ से जाकर तुम खुद ही दवाई ले आओ। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। ऐसे इसको सुनाई नहीं आ रही है। मुझे ही इसको जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे बाहर मत निकाल। मुझे बहुत तेज बुखार हुआ है। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बाहर मत निकाल बेटा। तभी सुधा अपनी सासू माँ को लात मार मार कर अपने कमरे से बाहर गिरा देती है और उसको अपने कमरे से बाहर छोड़कर आ जाती है। जैसे ही वे विनीता को बाहर निकालने के लिए घर से बाहर आते हैं, सामने किसी को देखकर वे चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर विनीता का पति आ जाता है, जो कि सामने खड़ा हुआ था। गोपाल और गोपाल की पत्नी सुधा उसको देखकर चौंक जाते हैं। विनी विनीता का पति ये सब कुछ देख रहा था और सब बिल्कुल ठीक ठाक था। विनीता अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन गोपाल और गोपाल की पत्नी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बहुत चौंक जाते हैं। अरे, आप आ गए। आप तो बिल्कुल ठीक हो। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। आप ठीक ठाक हो और मेरे सामने खड़े हो। आप आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें देखकर तो बहुत खुशी हो रही है। वो क्या है ना, हम माँ को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे थे। नालायक, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो तेरी बूटी बूटी खींच गिरूंगा। मुझे तेरा पहले से ही पता था। मैं विनीता को पहले से ही समझाता था कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च मत किया करो। इसको, वो तो तुम्हें दिल और जान से प्यार करती थी। और तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने तो ये सब कुछ नाटक किया था, तुम्हारी असलियत विनीता को दिखाने के लिए,
क्योंकि विनीता तो तुम्हें बेसुध होकर प्यार करती थी, ये समझती थी कि तुम उसके बस इकलौते बेटे हो और तुम उसके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। गोपाल को ही मैंने भड़काया था। गोपाल की कोई गलती नहीं है। मुझे और गोपाल दोनों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नहीं, बहुत माफ़ किया तुम्हें। अब तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तुम दोनों इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। हमें तुम दोनों की शिकल भी नहीं देखनी। अरे, इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे नाम कर दी, और तुमने क्या किया? तुमने तो इनके मरते ही मेरे साथ भी बदसलूकी की। और हाँ गोपाल, तुम्हारे तु, तुम्हारे नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। वो सब कागज तो नकली थे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा असली रंग देखना चाहता था। मुझे तो तुम्हारा असली रंग पता था, लेकिन मैं विनीता के दिमाग से ये निकाल देना चाहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तुम्हारा पहले ही पता था कि तुम इस तरह से रंग बदल दोगे। तुम्हारे हिस्से में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, ना ही मैं तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह से विनीता गोपाल और उसकी पत्नी सुधा को घर से निकाल देती है। अब गोपाल की पत्नी और गोपाल दोनों घर से चले जाते हैं और विनीता अपने पति के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।